हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली CSS को ओवरऑल अगेन सेटअप करेंगे अपने HTML टेम्पलेट के साथ। फर्दर हम देखेंगे कि कितनी तरह की CSS आप लिख सकते हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर। हमारे पास इंटरनल CSS होती है, एक्सटर्नल CSS होती है, इनलाइन CSS होती है। किस तरह से अगेन इनको यूज़ किया जा सकता है। सो सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे और फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो स्क्रीन्स की तरफ हम लोग आ गए हैं। तो अगेन सबसे पहले हम CSS का प्रेसिडेंस रूल देखेंगे, किस तरह से आप CSS को लिंक कर सकते हैं। सो जैसे कि आप स्क्रीन्स की तरफ देख रहे हैं, 3 मेथड्स है CSS को लिंक करने के: इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। तीनों को हम देखेंगे कि किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं और उसके अंदर अगेन CSS को लिंक करते हैं फिर। सो जैसे कि डेस्कटॉप पे ओवरऑल मैं एक डेस्कटॉप पे ही फोल्डर बना लेता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ वेब डेवलपमेंट CSS। वेब डेवलपमेंट का CSS स्मॉल में ही हम देंगे बिकॉज ताकि फोल्डर इजीली भी हम एक्सेसिबल कर सकें। सो अगेन ये मैंने यहाँ पे रूट पे ही रख दिया है अपने डेस्कटॉप पे, और अगेन इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं ओवरऑल। सो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट पहले से नहीं पड़ा हुआ तो और आपने लोड नहीं किया हुआ तो आपके पास कुछ इस तरह से विंडो खुलेगी, और अगेन आपने अगर रीसेंट प्रोजेक्ट्स कुछ किए हुए हैं तो वो आपके पास इधर से आएंगे। लास्ट आपको पता है जैसे कि हम लोगों ने HTML के ऊपर पूरी सीरीज़ कवर की थी, तो अगेन उसमें हमारे पास रूट पे ही प्रोजेक्ट है तो वो यहाँ पे आ रहा है। सो बट अब हमें CSS के लिए प्रोजेक्ट हम एक बना रहे हैं। सो हमने रूट में बना लिया, हम उसको यहाँ से फैच कर लेते हैं। सो अगेन वेब डेवलपमेंट CSS हमारे पास आ गए। सो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं index.html की। जैसे कि मैंने आपको index.html का बताया ही था कि अगेन हमारे पास index.html किस लिए यूज़ होती है। सो इसको हम होम नाम दे देते हैं और यहाँ पे हम लाइक हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं। बेसिक एक जिस तरह से हम नॉर्मली करते हैं। और इसके अलावा मैं एक्सटेंशन मैंने की हुई है गो लाइव सर्वर। सो मैंने वो रन कर दिया है, तो हम इसका ओवरऑल पेज का रिजल्ट भी देख लेते हैं। अगेन जैसे कि मेरे पास पेज भी लोड हो गया है। सो अगेन मैं जो भी लाइव चेंजेस करता रहूँगा वो इम्प्लीमेंट भी होती रहेंगी। बात करते हैं ओवरऑल लिंकिंग की। जैसे कि मैंने आपको बताया 3 तरह के मेथड्स है, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। सो अगेन इसको किस तरह से यूज़ करना है और कब यूज़ करना है, क्या रीजंस होंगी। सो सबसे पहले अगेन हम चलते हैं WSB स्कूल पे और यहाँ पे हम चलते हैं CSS के फोल्डर में। सो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो अगर हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन की थोड़ी सी बात करें तो जैसे कि इन्होंने यहाँ पे थोड़ा बहुत CSS के बारे में बताया हुआ है जो हमने इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल में ही कवर कर लिया था सारा। सो अगेन यहाँ पे हम लोगों ने लिंकिंग की ऊपर बात करनी है। सो अगेन हम लोग किस तरह से लिंक कर सकते हैं। CSS लिंक्स प्रॉबली नहीं, यूज़ पे होगा, हाउ टू यूज़ प्रॉबली। सो अगेन हाउ टू यूज़ जो है, देयर आर 3 वेज टू इंसर्ट CSS। जैसे कि मैंने आपको बताया एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS और इनलाइन CSS। सो प्रॉबली जो आपके पास एक्सटर्नल CSS है वो एक तरह की एक एक्सटर्नल फाइल होती है जो कि आप क्रिएट करते हैं और एक्सटर्नली उसी के अंदर सारा काम करते हैं। लाइक वो आप सपोज करें आप HTML का एक डॉक्यूमेंट कर रहे हैं जिसमें आप सारी HTML लिख रहे हैं और एक जगह पे आपने एक और फाइल क्रिएट कर ली है CSS की, उसको हम नाम दे देंगे style.css का, तो वो आपकी एक एक्सटर्नल फाइल होगी। इसी तरह प्रॉबली अगर आप वही CSS का कोड आप एक अलग फाइल की बजाय उसी HTML की फाइल के अंदर लिख जाएंगे तो ओवरऑल उसका काम क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा। यानी कि HTML फाइल के अंदर वो यूटिलाइज हो रही है तो अगेन इंटरनल CSS होगी वो। और अगर आप किसी भी टैग जो कि HTML के टैग हैं जैसे कि पैराग्राफ, हेड, div, sections, कोई भी टैग के अंदर डायरेक्टली लाइक इन्वॉल्व करने लग जाएंगे CSS, डायरेक्टली उसके टैग्स में देने लग जाएंगे CSS, तो वो आपकी इनलाइन CSS होगी। सो तीनों में मेजर डिफरेंस क्या है जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन कौन सी कब कहाँ यूज़ करनी चाहिए, नीट अप्रोच कौन सी है वो अब हम देखते हैं। सो अगर हम यहाँ पे बात करें सिंपल, अगेन एक्सटर्नल आप किस तरह से बना सकते हैं फाइल, बहुत ईजी है। आपने अपने हेड टैग के अंदर जैसे कि मैंने कोड कॉपी किया है लिंक rel स्टाइल शीट एंड href का ये लिंक,
हमने अपने एंकर टैग को पढ़ा था कि HTML के अंदर अगेन लिंकिंग अगर करनी हो, इंटरनल करनी हो, एक्सटर्नल करनी हो, तो वो href से होती है। और इसके अलावा rel का वर्ड हमने यहाँ पे लिंक क्या यूज़ किया है, लिंक हम कर रहे हैं, rel मीन्स रिलेटेड क्या है, स्टाइल शीट, यानी कि एक स्टाइल शीट कर रही है और वो क्या, उसका नाम क्या है, mystyle.css। बट हमारे पास तो यहाँ पे कोई भी mystyle.css नहीं पड़ी हुई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे स्टाइल का। उसके बाद एक और वैसे फ़ोल्डर हम क्रिएट कर लेते हैं प्रॉबली जावास्क्रिप्ट का, क्योंकि हमें इन फ्यूचर भी थोड़ी बहुत अगर स्क्रिप्टिंग अपनी करनी पड़े तो, और साथ में हम इमेजेस का, क्योंकि इमेजेस भी प्रॉबली हमारे लिए काफ़ी यूज़ होती हैं प्रोजेक्ट के अंदर, तो हमने 3 फोल्डर्स बना लिए। इस स्टाइल के फोल्डर के अंदर प्रॉबली मैं एक style.css की फ़ाइल बना लूँगा, जो कि एक अलग से फ़ाइल बनी है। सो यहाँ पे अगर राउटिंग करने के पर्पसेस देखें तो सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पे क्योंकि मैंने स्टाइल एक फ़ोल्डर बनाया और उसके बाद उसके अंदर ही सजेशन, जैसे कि आ गया है मेरे पास style.css, प्रॉबली मैंने वो भी दे दिया। सो अगेन हमारे पास यहाँ पे लिंकिंग हो गई है सक्सेसफुली कंप्लीट ओवरऑल एक स्टाइल शीट की। बट हमने जो है अभी तक स्टाइल शीट में कुछ भी नहीं दिया हुआ ऐसा, ठीक है। अब अगेन हम लोग अगर अपने ब्राउज़र पे जाके देखेंगे, हेलो वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चेंजेस नहीं आई जो कि होनी चाहिए, या हमें नज़र आए कि स्टाइल शीट किस तरह से इम्प्लीमेंट हो गई भी है। सो हम यहाँ पे प्रॉबली क्या करेंगे, h1 टैग यानी कि सेलेक्टर, अपने सेलेक्टर को यूज़ करेंगे जो h1 दिया है हमने डायरेक्टली। उसके बाद हम देंगे कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स अगेन किस लिए यूज़ होती हैं, कर्ली ब्रैकेट CSS का सिंटैक्स है, सेलेक्टर को यूज़ करते हुए, क्लास को यूज़ करते हुए, और बाकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इसमें प्रॉपर्टीज़ है, आप CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही आपने वो कोड को लिखना है। तो सपोज़ करें मैं कलर यहाँ पे देता हूँ और कलर मैं दे देता हूँ सपोज़ करें ब्लू, ठीक है। सो अगेन कलर एक तरह की प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू क्या है, ब्लू। सो ये तरह का एक तरह का जेसन की तरह ये कंटेंट दिखता है, बट इवेंचुअली पहला जो इसके अंदर फर्स्ट चीज़ जो हमने h1 लिखी है वो सेलेक्टर है, जो हमने HTML पढ़े थे, जिसको हम टैग्स कह सकते हैं डायरेक्टली। उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट होगी कर्ली और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट होगी। और सिंटैक्स के अंदर मैंने सिर्फ यहाँ पे दिया है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट, यानी कि जो कि है हमारे पास कलर, एंड सेकंड हमारे पास है उसकी वैल्यू ब्लू। तो जैसे कि मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, मुझे RGBs भी बता रहा है। इसके अलावा मुझे अगर यहाँ से भी कोई चीज़ सेलेक्ट करनी है तो वो भी पॉसिबल है, मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी RGB वैल्यूज़ नहीं यूज़ कर रहा, मुझे डायरेक्टली ब्लू यूज़ करना है बस कलर। सो अब अगेन हमें सिर्फ जाना है अपने होम पेज पे, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइव सर्वर मैंने किया हुआ है, सो उसने बगैर रीलोडिंग के मेरे CSS को इम्प्लीमेंट कर दिया है पेज के ऊपर भी एज वेल एज मेरे सेलेक्टर के ऊपर भी। सो अगेन हमारी एक्सटर्नल CSS सक्सेसफुली लोड हो चुकी हुई है। अगेन हमने जो एक्सटर्नल CSS है वो सक्सेसफुली कर भी ली है। तो फिर ये इंटरनल और इनलाइन क्या होती हैं, तो अगेन इंटरनल अब हम यूज़ करेंगे। हमारे HTML के हेड टैग के अंदर ही आप लगाएंगे स्टाइल का टैग प्रॉबली, ठीक है। जस्ट लाइक HTML के अंदर हम लोग h1 का, पैराग्राफ का, प्रॉबली स्पैन डिव्स टैग्स लगाते हैं, तो इसका ओपनिंग टैग है और एक क्लोजिंग टैग है। और अगर मैं इसके अंदर h1 वही सेलेक्टर को यूज़ करूं और अब की बारी मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ, लाइक प्रॉबली कलर कुछ रेलेवेंट देते हैं, ग्रीन। सो ग्रीन अगर मैं कलर दे दूँ तो अब जाके हम अगर देखें तो कलर, डॉक्यूमेंट का कलर ग्रीन हो गया है। सो अगेन हमने तो स्टाइल शीट भी लगाई हुई है और हमने यहाँ पे इनलाइन CSS को भी इम्प्लीमेंट कर दिया। बट अगर आपने देखा हो इसमें भी हमारे पास कलर एक लोड हो रहा है जो कि ब्लू है, और इसके अंदर हमारे पास कलर लोड हो रहा है ग्रीन है। सो अगर प्रेसिडेंस की मैं यहाँ पे बात करें ओवरऑल, सो अगेन एक्सटर्नल CSS अगर है आपके पास, बट आप जाके उस HTML की फाइल के अंदर इंटरनली CSS इनपुट कर देते हैं, तो इंटरनल CSS ज़्यादा प्रेसिडेंस लेगी आपकी एक्सटर्नल CSS से। ये उसी तरह ही है कि लाइक ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्लोजेस्ट पाथ को दी जा रही है या क्लोजेस्ट चीज़ को दी जा रही है। सो क्योंकि टॉप टू बॉटम रीड होता है कोड, तो ओवरऑल हमारे पास जो लिंक फाइल है
वो पहले लोड हो रही है और उसको ओवरराइड कर देता है हमारा स्टाइल का टैग जो कि हमारा H1 है, ठीक है। सो अगेन ये थोड़ी सी एक चीज़ है इवेंचुअली कि प्रेसिडेंस कौन कब ले रहा है। सो क्योंकि अगर टॉप टू बॉटम रीड होता है सारा कोड, तो आपकी CSS जैसे कि हमने जो लिंक लगाया है प्रॉब्ली वो पहले रेंडर होता है और उसके बाद हमारा स्टाइल का टैग लोड होता है, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमने इंटरनल CSS को भी देख लिया, एक्सटर्नल CSS को भी देख लिया, और अगर हम बात करें कि अगर ओवरऑल स्टाइल का टैग हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने डायरेक्टली टैग के अंदर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इनलाइन CSS, तो इसका सिंटेक्स बहुत ईजी है। स्टाइल का आपने टैग लगाना है, इक्वल्स टू डबल कोट खुद आ देंगे, ठीक है। सो अगेन आपको सजेशंस भी आ जाएंगे कि आपने कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। मैंने अगेन कलर ही यूज़ करने, और इस दफ़ा मैं येलो कलर यूज़ करूँगा। जैसे कि मैंने बताया टॉप टू बॉटम रेंडर हो रहे हैं, सबसे पहले हमारा रेड कलर लोड हुआ, फिर हमारा ग्रीन कलर लोड हुआ, तो अब की बारी मैंने जैसे फाइल सेव किया येलो कलर लोड हुआ। तो इनलाइन ज़्यादा प्रेसिडेंस रखती है आपकी एक्सटर्नल, इंटरनल और उसके बाद इनलाइन। सो आप ये कहने कि अगर आपने किसी टैग, क्लास, आईडी वगैरह को या सेलेक्टर को आपने डायरेक्टली इनलाइन दी हुई है, वो पहले रेंडर होगी और वही आपको पेज पे आपके HTML पेज के ऊपर शो होगी, बिकॉज उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी। इंटरनल वाली उसके बाद होगी और फिर एक्सटर्नल वाली होगी। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप लिंक नीचे ले जाएं इंटरनली के, तो ओवरऑल फिर ज़्यादा प्रेसिडेंस हो जाएगी एक्सटर्नल की इंटरनल से, ठीक है। बट अगर इनलाइन आपने दी हुई है तो उसकी टॉप प्रायोरिटी यानी कि उसकी सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस रहेगी, और आपकी ना तो इंटरनल उस टाइम पे चलेगी ना एक्सटर्नल चलेगी, सिर्फ इनलाइन चलेगी अगर टैग्स हुए। ज़्यादातर गूगल की अप्रोच ये रहती है कि आप ओवरऑल इंटरनल कम से कम यूज़ करें, ठीक है। आप ज़्यादातर एक्सटर्नल देते हो या इंटरनल दे देते हो, इनलाइन आप ज़्यादा नहीं यूज़ करते। उसकी रीज़न ये होती है कि अगेन इनलाइन अगर आपकी स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा होगी तो उसको रेंडरिंग करते हुए ओवरऑल लाइन बाय लाइन, कोड बाय कोड क्रॉलर्स को और गूगल को अगेन वो उसको इनकरेज नहीं करता, उसको डिस्करेज ही करता है ओवरऑल। आपकी बहुत ज़्यादा ये आपने इनलाइन कोड लिखा हुआ है तो अगेन आपको बेसिकली इतनी अच्छी SEO भी नहीं हो पाती। सो प्रेफर यही किया जाता है कि आप एक्सटर्नल ही उसको रखें। सो अगर हम उसको येलो देखें तो अगेन उसकी प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग वो येलो हो गया। सो नेक्स्ट वीडियो में अगेन हम लोग कलर्स के ऊपर बात करेंगे, बैकग्राउंड फॉर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर देंगे ओवरऑल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।